प्रश्नावली 12.1 का ये पहला सवाल आपको बता दिए। दूसरा सवाल क्या कहता है? कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। पहला वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसको बनाएंगे कैसे? ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद फिर से वही जैसे पहले बनाए थे वैसे इसको भी बनाएंगे। क्या कहेंगे? लिखेंगे कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? यहाँ पर देखो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक और तीसरा वृत्त की क्या कर रहा है? उस वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या कह रहा है। एक तीसरा वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर बढ़ती यार मान लिए हैं। अब देखो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या बोला कि दो गो वृत्त है और दोनों का त्रिज्या डेल है। तीसरे वृत्त के ये दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल अगर जोड़ेंगे तो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। यही ना होगा? कि बोल दिया कि पहला वृत्त और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल का योग बराबर है तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है बताओ? बताए थे वृत्त का क्षेत्रफल लिखा थे। क्या लिखा है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल इसमें भी होगा वही पाई आर स्क्वायर। यहाँ R1 का स्क्वायर ले लेते हैं ताकि पहला वृत्त है। यहाँ पर R1 दे दीजिए, यहाँ R2 दे दीजिए। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल वही होता है पाई R1 का आवरी स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है। अब देखो पाई आर स्क्वायर बराबर दोनों में देखो पाई कॉमन आ रहा है। ये वाला पाई ये वाला पाई आ रहा है ना। आ रहा है तो ले लेते हैं। तो क्या बच गया? यहाँ बच गया R1 का स्क्वायर। यहाँ कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं। R1 का स्क्वायर प्लस क्या बच गया? ये R2 का स्क्वायर। ये R1 ये R2 ले लेते हैं। R2 नहीं, R2 का स्क्वायर बच गया। ब्रैकेट से घेर देते हैं। अब यहाँ गौर से देखो तो ध्यान से कुछ पता चल रहा है कि पाई या पाई दोनों साइड है, कैंसिल हो सकता है, हो सकता है। यहाँ R का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो R1 के बराबर में क्या है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। R2 के बराबर में क्या है? 6 है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। कर दिए। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो R का स्क्वायर बराबर 36 और 64 को जोड़िए। कितना जोड़िएगा तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 आ गया। 100 आ गया। यहाँ पर R स्क्वायर है तो 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 है 10 का स्क्वायर, पावर सेम रहता है तो बेस भी सेम होता है, इसलिए R बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। यही तो कह रहा था कि तीसरे वृत्त का त्रिज्या निकालिए, हमने निकाल दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।